द फैमिली मैन 2 सीरीज में एक लड़की की परफॉर्मेंस लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस सीरीज में वो लड़की जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में उस लड़की का बॉस उससे लगातार छेड़छाड़ करते रहता है। ये लड़की जिस बस से घर जाती है, उसी बस में एक आदमी लगातार इस लड़की के साथ फिजिकल असोल्ट करते रहता है। इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती। लोगों को लगने लगता है कि एक अबला नारी है, बहुत कमजोर है, लेकिन जैसे ही लोग ये सोचते हैं, उनके विचारों पर होता है एक अटैक। उसके बाद आता है एक सीन जिसमें यही लड़की फिजिकल असोल्ट करने वाले उस बंदे को जिस तरह से ऊपर पहुंचाती है, वो सीन देखने लायक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना डार्क और इंटेंस कैरेक्टर निभाने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि साउथ की सुपरस्टार है। इनका नाम है समंथा अकिनेनी। गाइस, एक बार में देख के तो आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर आपने साउथ सुपरस्टार यश की KGF चैप्टर 1 देखी है, तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर गरुड़ा आपको जरूर याद होगा। ये फैक्ट जान के आप लोग शायद हैरान रह जाएं कि गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम एक्चुअली यश के 12 साल तक बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सवाल ये उठता है कि बॉडीगार्ड अचानक से विलन के रोल में कैसे आ गए। तो हुआ कुछ यूं कि KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील जब स्टोरी के नरेशन के लिए यश से मिलने आए, तो उन्होंने वहां पर उनके बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्होंने यश से कहा कि गरुड़ा का किरदार राम निभा सकते हैं। और गाइस, सबसे बढ़िया बात यह थी कि यश ने इस चीज के लिए राम का सपोर्ट भी किया और उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। ऐसे ही यश इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए हैं, वो बहुत दिलदार हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। इसी वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। ये बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ कंपनी की। ये बात है 1996 की, जब सौरभ गांगुली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में किया था और अपने पहले ही मैच में शतक छोड़ के उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। 25 साल बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हाँ गाइस, डेवॉन कॉनवे ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 200 रन की नाबाद पारी खेली और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गाइस, मजे की बात यह है कि सौरभ गांगुली और डेवॉन कॉनवे दोनों की बर्थ डेट आज जुलाई ही है। दोनों ही लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है और दोनों ने ही अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में करके शतक ठोके। कई बाप अपने बेटों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं और उन्हीं में से एक है वियतनाम का ये शख्स जो कि पेशे से वुड वर्कर है। अब एक दिन उसके छोटे से बेटे ने लैम्बोर्गिनी मांग ली। अब शायद ये शख्स लैम्बोर्गिनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन 65 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वुड से यानी कि लकड़ी से लैम्बोर्गिनी बना डाली और उस लैम्बोर्गिनी का नाम इसने रखा सिएन रोडस्टर। गाइस, सोशल मीडिया पे इसकी कलाकारी की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यूट्यूब तक खुद का चैनल भी है जिसका नाम है एंडी वुड वर्किंग। आप वहां जाकर और भी वुड कार्स देख सकते हैं और इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसकी कलाकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड